कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का जोहार और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के ST/SC मछली पालकों को मिलेगा अनुदानित मछली बीज। वर्ष 2014-15 में 1,10,000 टन मछली उत्पादन का है लक्ष्य। पशुपालक इस मौसम में अपने मवेशियों को चराने के लिए सुबह शाम ही बाहर ले जाएं। अब समाचार विस्तार से। जिला मत्स्य कार्यालय लातेहार की ओर से जिले के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मछली पालकों के लिए मछली बीज की खरीद पर 20% अनुदान देने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत लातेहार में 50 लाख मछली बीज वितरण और उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से लाभ लेने के लिए मत्स्य कृषकों को आवेदन के साथ साथ अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1,10,000 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 114 करोड़ मछली जीरा तैयार किया जाएगा। इसके लिए मत्स्य निर्देशालय की ओर से मत्स्य मित्रों सहित मछली पालन के इच्छुक लोगों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मछली जीरा सहित मछली उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झारखंड में छोटे बड़े कुल 258 जलाशयों को और 1,05,000 तालाबों का उपयोग किया जाएगा। पशुपालक भाई इस मौसम में अपने मवेशियों को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाने पर विशेष ध्यान दें। उन्हें कड़ी धूप में ना निकालें। चरना हो तो सुबह और शाम की बाहर ले जाएं। उन्हें छायादार स्थान पर रखें और पीने के लिए पर्याप्त ठंडा पानी दें। जो ग्रामीण पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं वो अपने मवेशियों को इस गर्मी के प्रकोप से बचाने की पूरी कोशिश करें, वरना लू लगने से उनकी जान भी जा सकती है। इस संबंध में पशुपालकों को सलाह देते हुए हमारे पशुपालक विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, आपसे सलाह दी जाती है आपको कि अगर आप गर्मी में पशुओं को और अपने मवेशियों को लू लगने से बचने के लिए उनको सुबह ही निकालें और भरपेट पानी पिलाकर और हरे चारे का ही उपयोग करें और सुबह और शाम दोनों समय उन्हें नहलाएं और छाया में ही चरने के लिए ले जाएं। जो किसान सब्जी फसल कोहड़ा की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खरीफ मौसम में लत्तर वाली सब्जी फसल कोहड़ा की खेती के लिए जून से जुलाई तक बुआई का काम संपन्न कर दें। बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। किसान भाई इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बिरसा बेसा खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने खेत में कतारों में बीज की बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डेसीमिल प्रति दिन है। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान जुड़े हैं जो वैज्ञानिक विधि और नवीन तकनीक से खेती करके कामयाबी की मंजिल हासिल कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे कामयाब किसान से मिला रहे हैं जिन्हें पता है कि बदलते जमाने के साथ अगर कृषि तकनीक को वैज्ञानिकता और नवीनता के साथ नहीं जोड़ा जाए तो वो पिछड़ जाएंगे, जबकि वैज्ञानिक और नई कृषि तकनीक से ही खेती को। खरबूजा मेरा 3 एकड़ में लगा हुआ है और 3 एकड़ में पर एकड़ उत्पादन जो है सो 20 से 25 टन की है और उसी हिसाब से आप 3 एकड़ में जो हमारा यील्ड होगा, जो मेरा उत्पादन होगा, आप उसे जो है सो जोड़ लें। और बाज़ार का जो रेट है 15, 20, 25, 30 रुपये हमेशा जो है सो एक रेट में तो बिकती नहीं है। समय के अनुसार कभी जो है सो बढ़ता है, कभी घटता है। तो उसी हिसाब से जो है सो अगर यदि किसान बंधु इसका खेती करना चाहें तो 1 एकड़ में कम से कम
3 से 4 लाख रुपया मुनाफा जो है सो कमा सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए। चावल मध्यम 2450 रुपए से 2600 रुपए। चावल उत्तम 3450 रुपए से 3600 रुपए। गेहूं 1750 रुपए से 1850 रुपए। चना 3300 रुपए से 3400 रुपए। दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए। दाल मसूर 4800 रुपए से 5200 रुपए। दाल चना 4300 रुपए से 4400 रुपए। सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए। चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए। आलू 1300 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में जो आप हमेशा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे किसान भाइयों। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की जिसका आपको इंतजार है ना? बिल्कुल। तो आज क्या जानकारी दे रहे हैं गंद्रू भाई? हम अपने किसान भाइयों को आज अहम जानकारी देने जा रहे हैं। अच्छा। किसान भाइयों, कभी कभी ये होता है कि बारिश तो होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। बिल्कुल। ऐसे में किसान भाइयों को तब समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या न करें। तो किसान भाइयों, अगर कम बारिश हो रही है तो आप, या न के बराबर बारिश हो रही हो तो आप चिंता मत करें। आप ऐसे में अगर मड़ुआ की खेती करते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा, यानी न की जगह पर कुछ न कुछ तो हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज हम किसान भाइयों को यही जानकारी देने जा रहे हैं झुमकी बहन, कि अगर
कम बारिश होती है तो आप मड़ुआ की खेती कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पीके शनिग्रही जी। मड़ुए की खेती के लिए हमारे किसान भाई सर्वप्रथम खेत का चुनाव कैसे करें? ये सबसे पहले तो जो हम लोग मड़ुआ का खेती करते हैं ये बहुत पुराना चीज़ है, लेकिन यह विलुप्त होते जा रहा है। ये मुख्यतः टाड़ जमीन पर लगाया जाता है, जिसमें पानी बहुत कम पानी में ये बहुत अच्छी फसल उपज हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ज़मीन का चुनाव करना चाहिए। ज़मीन का चुनाव के लिए ये आपको ध्यान देना है, सबसे जो ऊंचा ज़मीन जिसको हम लोग टाड़ बोलते हैं उस ज़मीन का चुनाव करें, जिसमें बरसात में जब भी पानी होता है उसमें जमाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब भी आप खेती करते हैं, आप लोग सभी जानते भी होंगे, मड़ुआ का जब भी खेती होता है पहले धान का माफिक उसका नर्सरी उगाया जाता है। नर्सरी उगाने के लिए पहले अच्छी तरफ से खेत का जुताई करके उसमें जो भी खरपतवार है उसको निकाल के उसमें 8 से 10 केजी बीज प्रति हेक्टर का हिसाब से उसको बो के नर्सरी उगाना है। जैसे ही आप देखिएगा एक सप्ताह से करीब 3 सप्ताह तक का जो बीज उग जाता है, उस टाइम वो पौधा मेन खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब, मड़ुआ के लिए जब हमारे किसान भाई खेत की तैयारी करें, जुताव करें, ये कौन सा समय है और हमारे किसान भाई कौन से मड़ुए की अच्छी किस्म को लेके खेतों में डालें? उसमें सबसे पहले तो ये जो जून महीना आने वाला है उसमें जो मिडिल जून, मध्य जून जो होगा उसी टाइम सबसे अच्छा रहता है इसका नर्सरी प्रबंधन के लिए। उस टाइम उसको नर्सरी के लिए तैयार करके उसमें बीज डाल देना है। उसमें हम लोग का झारखंड के लिए एक ही प्रभेद उपलब्ध है, वो है A404। वो प्रभेद बहुत ही अच्छा है, उसका वो खेती कर सकते हैं। A404 ये बिल्कुल ही उन्नत प्रभेद डॉक्टर साहब ने बताया। अब डॉक्टर साहब, नर्सरी कितने दिनों में किसान भाइयों का तैयार हो जाएगा खेत में रोपाई के लिए? नर्सरी मूलतः ये 3 से 4 सप्ताह तक लगता है उसका पौधा तैयार होने के लिए। जैसे आपका नर्सरी में पौधा तैयार हो जाता है, मेन खेत को उसको तैयार करके उसमें जो हम लोग उर्वरक मात्रा अनुशंसित करते हैं उसमें आपका 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास इसी दर से प्रयोग करके, उसका बाद आपका पास कंपोस्ट सड़ा हुआ गोबर होगा तो उसको भी 1 टन प्रति हेक्टर का दर से उसको देकर अच्छी तरह से खेत को जोताई करके उसमें 25 सेंटीमीटर जो लाइन बना के एक लाइन से दूसरा लाइन में ये पौधा का रोपण करना चाहिए। तो मड़ुए की खेती के लिए बीज उपचार कितना लाभदायक है? इसमें देखिए, जैसे सभी फसल में बीज उपचार ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें ज़्यादातर जो रोग कीटाणु का प्रकोप होता है इसमें बहुत हम लोग को इसका कंट्रोल हो जाता है। इसलिए कोई भी बीज, जैसे हम लोग मड़ुआ की बात कर रहा है, मड़ुआ का बीज जैसे प्रति केजी बीज में 2 ग्राम बेबिस्टिन अच्छी तरह से मिला के इसका बीज उपचार करना चाहिए, जिससे आने वाले दिन में किसी तरह का रोग व कीड़ा का प्रकोप ना हो। अब बात आती है कि जब हमारे किसान भाई नर्सरी तैयार कर लिए हैं मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक, तो जब हमारे किसान भाई खेतों में लगाएं उस वक्त खेतों में नमी कैसी होनी चाहिए या कीचड़नुमा होना चाहिए? उसमें जो खेत में हम लोग मड़ुआ लगाते हैं उसमें थोड़ा कीचड़ टाइप का होना चाहिए, जिसमें हम पौधा को आसानी से रोप सकते हैं। इसका ऊपर ध्यान देना है। लेकिन बाद में ये भी ध्यान देना चाहिए, बाद में जब बरसात होता है उस खेत में हम लोग हमेशा टाड़ वाला जमीन को ही चुनाव करता है जिसमें पानी का जमाव नहीं हो। बात आती है कि रोपाई के समय जो हम उर्वरक दिए हैं उसके बाद बीज, उसके कितने समय के अंतराल के बाद कितना उर्वरक और कौन कौन सा खाद का प्रयोग हमारे किसान भाई करें? जैसे आपको हम पहले ही बताया है, हम लोग उर्वरक का मात्रा प्रति हेक्टर 40 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस, 20 केजी पोटास का हिसाब से प्रयोग करते हैं। उसमें जो 40 केजी नाइट्रोजन हम लोग व्यवहार करते हैं उसमें आधा मात्रा मतलब 20 केजी जिस टाइम खेत का तैयारी होगा उसी टाइम 20 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस, 20 केजी पोटास अच्छी तरह से मिट्टी में मिला के उसका बाद आपका मड़ुआ का रोपाई करें। उसका बाद उससे 3 से 4 सप्ताह के बाद फिर से 20 केजी जो नाइट्रोजन बचा हुआ है उस टाइम उसमें उसको टॉप ड्रेसिंग करें, तो भी अच्छा फायदा होगा। लगाने का जब हमारे किसान भाई जब रोपा करें, जब इसकी रोपाई करें तो लगाने की दूरी कितनी हो चाहिए? लाइन से लाइन की दूरी और कतार से कतार की दूरी, और साथ ही साथ इसमें जब खरपतवार निकल आए तो उसका निदान हमारे किसान भी कैसे करें? उसमें देखिए, ये टाड़ वाला जमीन में लगता है,
इसलिए पहले तो आपको इसमें लाइन से लगाना है। इसमें 20 से 25 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी आपको रखना है, और उसमें एक तो 5 से 6 सेंटीमीटर एक पौधा से दूसरा पौधा का दूरी आपको हमेशा बनाए रखना है, जिससे अच्छी तरफ से उसको बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। और जहाँ तक खरपतवार का बात है, आजकल जैसे टाट जमीन में हम खेती करते हैं बरसात का दिन में, इसलिए उसमें ज़्यादातर खरपतवार दिखाई पड़ता है। उसमें निकोनी के लिए हम लोग जो पेडी वीडर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरफ से जो खरपतवार है उसका नियंत्रण हो जाएगा। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मड़ुआ में कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका लक्षण कैसे पहचाने हमारे किसान भाई। उसमें मड़ुआ में देखिए रोग में एक झुलसा रोग का प्रकोप होता है, इसलिए झुलसा रोग जब प्रकोप आपको दिखाई पड़ेगा उस टाइम आप जो इंडोफिल 45 उसका 1 लीटर प्रति हेक्टर का दर से छिड़काव करना चाहिए। उसमें आपका झुलसा रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगा। इसके अलावा जो कीड़ा मकोड़ा है उसमें आपका कभी कभी लाही का भी प्रकोप दिखाई पड़ता है। उसके लिए आपको मोनोक्रोटोफॉस जो एक दवा आता है रासायनिक, उसमें 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करने से ये आपका जो कीड़ा का प्रकोप होता है वो ख़त्म हो जाता है लाही का। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कम पानी में मड़ुए की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत ही बढ़िया जानकारी रहा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन हम पानी से संबंधित एक और छोटी सी जानकारी जो संदेश के माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, ये भी काम हमारा पूरा हुआ। लेकिन अब ये बताइए आप बुधना को खबर भिजवाए हैं या नहीं? बुधना को खबर भिजवाए हैं और बुधना आ ही रहा है। तो किसान भाइयों, हम बातें कर रहे थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे मड़ुआ की खेती के बारे में, और इसके बाद हमने अपने किसान भाइयों को संदेश दिखाया कि पानी की किस तरह से बचत करके हम लोग अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, यानी बूंद बूंद। और देखिए बुधना भी आ गया। क्या बुधन, बड़े उछलते कुत्ते आ रहे हो? जून लेट हो गया था। आखिर बुधना का जून आ ही गया। और सुनाओ, क्या हाल चाल? सब ठीक है जून। मगर एगो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इस बार ना जून हम सोच रहे हैं ना कि बरसाती सब्जी का आगाज खेती करने का। अरे तो बढ़िया सोच रहे हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो मगर जानकारी का अभाव है जून। तभी दिलवा देते हैं जानकारी फटाफट बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह जी से। क्यों? हाँ। हमारे किसान भाई फरवरी के जो माह में जो है लतेदार सब्जी के जो हैं वो लगाए हैं। तो अब जो है अब गर्मी ख़त्म होते जा रही है, अब बरसात का समय आ रहा है। तो अगर हमारे किसान भाई लतेदार सब्जी लगाना चाहते हैं बारिश के मौसम में, तो उसके लिए वो क्या क्या चीज़ें करेंगे? सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि खेत जो है उसका चयन किस प्रकार से करें और उसकी तैयारी किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आप हमें बताएँ। हमारे प्रदेश में तो किसान भाई पूरे साल सब्जियों की खेती तो करते ही हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब बरसात का मौसम आता है तो उस समय सब्जी फसलों के अधिक आमदनी लेने का समय आ जाता है, क्योंकि हमारे प्रदेश के बहुत सारा भाग असिंचित है। मात्र 13% क्षेत्रफल ही सिंचित है, जिसमें कि हम वर्षा आधारित खेती करते हैं। अगर किसान भाई बरसात के मौसम में सब्जी फसलों की खेती खास तौर से लतर वाली सब्जियों की करेंगे। लतर वाली सब्जियों में हमारी कुछ दलहनी सब्जियां भी आती हैं और कुछ कद्दू वर्गीय सब्जियां आती हैं। दलहनी वाली सब्जियों में मुख्य रूप से बोदी आती है जो लतर वाली बोदी होती है, और एक फ्रांसबीन भी लतर वाली है। दो संस्कृति हम लोग दलहनी सब्जियों में भी करते हैं। अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं जो भी लतरदार होती हैं, इनमें आपका नेनुआ और झिंगी, करेला, खीरा, लौकी,
कद्दू, इन सब की खेती भी किसान भाई बरसात के मौसम में कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक सतपुतिया, जो कि बहुत छोटे छोटे, जिनका कि मांग जब हमारा एक यहाँ पे खास तौर से जब पर्व होता है जितिया के समय बहुत मांग होती है, तो सतपुतिया की किस्म भी हम लोगों ने विकसित किया है और इसका बीज भी प्रचुर मात्रा में बनाए हैं। तो जो किसान भाई सतपुतिया की भी खेती करना चाहते हैं वो भी हमारे केंद्र से अब बीज प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुई बीज के बारे में आपने बताया। अब जैसे कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे हमारे किसान भाई, उसके बारे में भी इसी तरीके से। तो किसान भाइयों, अगर आपको बरसात के मौसम में सब्जी फसलों से अधिक पैसा कमाना है तो आपको ऐसी ज़मीन का चुनाव करना पड़ेगा जो कि थोड़ा ऊंची हो, जिसमें जल भराव की समस्या ना हो। बरसात के मौसम में अगर हमारी ज़मीन ऊंची नहीं है, जल निकास की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो कोई भी सब्जी फसलों की खेती करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत सारी ज़मीन ऊँची है जहाँ पर किसान भाई धान की खेती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही जगहों पे, ऊंची ज़मीन पे हम लोग सब्जी फसलों की खेती करने की सिफारिश करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ध्यान देना है कि आपकी ज़मीन में जो हमारा गोबर की खाद या केचुआ की खाद, ऐसे जीवांश युक्त बात करते हैं, जीवांश युक्त खाद की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है। तो इसलिए हम लोगों 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डालने की भी सिफारिश किसान भाइयों को करते हैं, ताकि अम्लीयता का स्तर कम हो सके। और हमारी सब्जी फसलें, अगर अम्लीयता का स्तर कम होगा तो जितने भी हम लोग खाद्य एवं उर्वरक फसलों में डालते हैं उनको भरपूर मिलता है। नहीं तो ऐसा होता है, अगर अम्लीय मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी हो कि हमारे झारखंड प्रदेश में अम्लीय मिट्टी है, तो ऐसी स्थिति में जब हम कोई नत्रजन या फास्फोरस युक्त खाद का प्रयोग करते हैं तो पौधे तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। इसलिए किसान भाइयों, अपनी ज़मीन में चूने का प्रयोग जरूर करेंगे। अभी ये समय है, खेत की तैयारी से पहले 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चूने का प्रयोग आप कर सकते हैं। और पोषक तत्वों में मुख्य रूप से नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों का समावेश आपके मिट्टी में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तब भी आपको भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, अभी हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कि बारिश के समय के बारे में कह रहे हैं कि बारिश के समय आएगी, तो हमारे कौन कौन से ऐसे मुख्य बीज होंगे खास कर लतेदार सब्जियों में जो हमारे किसान भाई लगाएंगे ताकि उससे वो अधिक मुनाफा कमा सकें? देखिए, अगर हम दलहनी सब्जियों सेम की बात करते हैं तो हम लोगों के यहाँ स्वर्ण उत्कृष्ट एक बहुत ही उन्नतशील किस्म सेम की है और इसमें दलहनी सब्जियों के समूह में आता है। इसका चयन किसान भाई कर सकते हैं। बोदी की बात करते हैं तो बोदी में भी हम लोगों की स्वर्ण हरिता, स्वर्ण लता, स्वता, ये सब किस्में हैं। और फ्रांस बीन में अभी लत्तेदार फ्रांस बीन भी हम लोगों के पास है, स्वर्ण लता करके है, जिसकी किसान भाई सब्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और उसका राजमा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कद्दू वर्गीय सब्जियों में, तो हम अगर झिंगी की बात करें तो स्वर्ण मंजरी और स्वर्ण उपहार बहुत ही अच्छी किस्में हैं हमारे पास। नेनुआ की स्वर्ण प्रभा किस्म का विकास हम लोगों ने किया है, इसका बीज भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और अब सतपुतिया की बात कर रहे हैं, सतपुतिया में स्वर्ण श्रावणी किस्म हम लोगों ने विकसित किया है। तो किसान भाइयों, इस वर्ष आप स्वर्ण श्रावणी जरूर अपने खेत में लगाएं, क्योंकि ये यहाँ के जलवायु के लिए बड़ी अच्छी और उन्नतशील किस्म हम लोगों ने विकसित किया है। और किसानों के खेतों पे परीक्षण करने के बाद जो परिणाम मिले हैं, उसी परिणामों से हम लोग उत्साहित होकर इस किस्मों का विकास सतपुतिया में किए हैं। तो जो भी किसान भाई मेरी बात कर रहे हो, स्वर्ण श्रावणी सतपुतिया की किस्म को जरूर इस बार खेती करेंगे और अच्छा फ़ायदा कमाएंगे। इसी तरह अगर हम लौकी की बात करते हैं तो हमारे पास जो है अर्का बहार किस्म बहुत ही अच्छी है। करेला में अर्का हरित किस्म हमारे पास है। खीरा की बात करते हैं, स्वर्ण शीतल बहुत ही अच्छी किस्म है। स्वर्ण पूर्णा बहुत ही अच्छी 2 किस्में हैं, सामान्य किस्में हैं, इनका के बीज यहाँ प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। और कद्दू की बात करें तो स्वर्ण अमृत करके एक हम लोगों ने कद्दू भी विकसित किया है। उसका फल 2 किलोग्राम के आसपास होता है, उसका भी बीज यहाँ से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है किसान भाइयों, आपको बीज अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से आप अच्छी आमदनी पाएंगे। और मेरी बात को सुन रहे होंगे तो पलांडू हमारा जो अनुसंधान केंद्र रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। आप यहाँ आके व्यक्तिगत रूप से प्रक्षेत्र भ्रमण भी कर सकते हैं और बीज प्राप्त करके इन सब्जियों की खेती भी शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुई बीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान भाई इस बीज को लगाते हैं तो उसकी क्या दूरी होनी चाहिए, उसके बारे में किसान भाई को बरसात के मौसम में इन फसलों को हम लोग सहारा देके चढ़ाना पड़ता है। खुली ज़मीन पे हम लोग नहीं फैला सकते हैं, इसलिए लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर हम लोग रखते हैं और पौध से या थाले से थाली की दूरी हम लोग 50 सेंटीमीटर रखते हैं। एक थाले में 2 से 3 बीज गिराते हैं। अंकुरण होने के बाद 2 पौधे को हम लोग रखते हैं और उन पौधों को जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसान भाई उसको सहारा देंगे, तार के साथ भी सहारा दे सकते हैं, रस्सी के साथ भी सहारा दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो वो जो स्थानीय रूप से जो भी झाड़ घास फूस होता है उसको भी डंडे गाड़ करके किसान भाई इन लतर वाली सब्जियों को चढ़ा सकते हैं और तभी जा कर के उनसे इनसे अच्छा फ़ायदा मिलेगा।
डॉक्टर साहब प्राय देखा जाता है कि बारिश के मौसम में हमारे किसान भाई बीज लगाते हैं, मगर बारिश होती है वो फिर बह जाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उस समय हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें, और ख़ासकर खाद और उर्वरक जो कि पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कौन से खाद और उर्वरक डालें ताकि उनका जो है पैदावार अच्छी तरीके से हो। उसके बुआई का समय अभी एकदम सही चल रहा है। जो किसान भाई अपना बुआई अभी 15 से 20 जून के आसपास तक कर देंगे, क्योंकि बरसात हमारी जून के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाती है। अगर बरसात शुरू होने पहले अंकुरण हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अंकुरण के बाद जैसे पौधा बढ़ेगा तो 60-65 दिन में उनको फल की तुड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसके लिए वही गड्ढे हम लोग बनाते हैं, 1 फीट गहरा चौड़ा और गोल गड्ढा बना करके उसमें गोबर की खाद आधा इस भर देते हैं या केचुआ की खाद होता है, और नत्रजन, फास्फोरस, पोटास में नत्रजन हम लोग 100 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में देते हैं। इन तीनों तत्वों का समावेश हम बहुत ही आवश्यक है। नत्रजन की एक आधी मात्रा और फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा हम खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद के साथ मिला देते हैं, और शेष बचे हुए नत्रजन को 2 भागों में खड़ी फसल में निराई गुड़ाई के समय या मिट्टी चढ़ाते समय देंगे। अगर किसान भाई इस तरह से व्यवस्था बनाएंगे तो फूल भी अच्छे आएंगे, और 60 से 75 दिन के में लगाने के बाद जैसे बीज निकलता है तो फल की तुड़ाई शुरू हो जाती है, और पूरे बरसात के मौसम में किसान भाई इससे फल की तुड़ाई करके अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। हाँ। तो आशा करते हैं इससे आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम अपने विशेषज्ञ का जरूर धन्यवाद दे देंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। तो डॉक्टर साहब जाते जाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कैसा लगा जानकारी? बहुत अच्छा जून, अब तो लगता है जो हम सोचे थे हाँ। तो मेरा सफल हो जाएगा काम। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि किस तरह के प्रभेद आपको चुनाव करना है। हाँ, सारी जानकारी तो आपको मिल गई, और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आगाद खेती करके। सब्जी की आगाद खेती अगर आप करते हैं तो। और हम किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे, किसान भाइयों, बरसात आने वाला है, और ऐसे में अगर आप सब्जी की आगाद खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अधिक मुनाफा मिलेगा। अब झुमकी बहन, हमें लगता है कि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है, लेकिन उसके पहले हम एक छोटी सी और जानकारी जो हम IMD पुणे से हमें प्राप्त होती है वो हम अपने किसान भाइयों को देते हैं। तो आइए देखते हैं ये भी जानकारी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, हवा उत्तर दिशा से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। गर्मा धान को पत्र लपेटक और तना छेदक कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जो किसान हल्दी या अदरक की खेती करना चाहते हैं वो खेतों की तैयारी करके जल्द ही बुआई शुरू कर दें। अच्छा लगा ना आपको? तो एक जानकारी और देनी है हमें। फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता फटाफट नोट कीजिए, ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर फटाफट भेज सकें। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना ना भूलिएगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।